नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया था। कुछ बीच में अभी मैं कंटिन्यू रखता, परंतु मेरी तबीयत बेकार हो जाने के कारण यह सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पाई। परंतु अब वापस से यह सीरीज हमारी क्या होने वाली है, कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, MP का हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, मध्य प्रदेश का, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने 2 वीडियोस कवर किए थे। ठीक है, पहले में हमने कुछ और पढ़ा, दूसरे में हमने धार्मिक पर्यटनों के बारे में पढ़ा, पहले में यूनेस्को साइट्स देखी थी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मेनली मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और महलों के बारे में जानने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश के जो फोर्ट एंड प्लेसेस हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको यही पता होना चाहिए कि किले और महल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे सर किले और महल एक ही होते हैं। नहीं, किले एवं महल दोनों अलग अलग होते हैं। यानी फोर्ट्स एक अलग है और प्लेसेस एक अलग है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि हम प्रीलिम्स के सिलेबस में इस टॉपिक को कहाँ पर पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो आज हम पुरातात्विक पर्यटन स्थल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं महलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन मध्य प्रदेश। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, और यहाँ पर हमने देखा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। तो हम टूरिज्म इन मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम किले और महल की बात करते हैं। तो देखिए किले और महल में मेनली जो डिफरेंस है वह है किले का जो आकार होता है वह क्या होता है, बड़ी विस्तृत होता है या बड़ा होता है। यानी इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये मान लीजिए पूरे के पूरे शहरों में फैले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आगरा का किला देखा हो कि आगरे की किले की बाउंड्री बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अब उसमें क्या होते हैं, राजा महाराजाओं रहने के लिए छोटे छोटे क्या बनाते हैं, घर बना लेते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, किलों के अंदर जो बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, महल बोलते हैं। ठीक है, किला क्या होता है कि हम सुरक्षा यानी युद्ध से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, किला बनाते हैं, यानी एक बाउंड्री उठा देते हैं कि पहले कोई इसमें प्रवेश करेगा तो उसे यहाँ बाउंड्री पार करनी पड़ेगी। वहाँ क्या होती है, किले की मुख्य होती है। ठीक है, मुख्य होता है। फिर उसके बाद महल क्या होते हैं, जहाँ पर राजा महाराजा या जो राजसी अपना राजसी रहते हैं उनके रहने के लिए किले के अंदर क्या बनाए जाते हैं, महलों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए किलों का आकार बहुत बड़ा होता है, महलों का आकार छोटा होता है। किले मुख्य रूप से युद्ध और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, वही महलों की हम बात करते हैं तो मेनली यहाँ रहने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों आपको डिफरेंस देखने को रखना है। देखिए ये ग्वालियर का किला है और यह क्या है, महल है। ठीक है, अब हम एक एक करके महल किलों की बात करेंगे और किले में क्या क्या स्थित है उन सभी को बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप मेंस में भी आसानी से लिख सकते हो और प्रीलिम्स में भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहला किला है ग्वालियर का किला, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला बताया जाता है। इसकी हम लोकेशन की बात करते तो यहाँ मध्य प्रदेश के जो चंबल वाला एरिया है उसमें ग्वालियर है। ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक पहाड़ी है, वहाँ पर यह क्या है, स्थित है। गोपांचल नामक पहाड़ी है, उसके ऊपर ग्वालियर का किला बना हुआ है। इस किले की हम बात करते हैं तो इस किले का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था राजा सूरसेन द्वारा। किसके द्वारा, राजा सूरजसेन या सूरसेन के द्वारा कराया गया था। कब, 525 ईस्वी के दौरान। ठीक है, इस किले का आकार और सुंदरता के कारण इसे भारत के किलों का सिरमौर या भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता था। जब कोई भी मतलब इसे जीतना मतलब ऐसा माना जाता था, कभी इसने इस किले को जिसने भी फतेह कर लिया वह पूरे देश को जीत सकता है। तो यह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट किला है। अब आपको मैं यहाँ पर एक प्रश्न देता हूँ कि कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिसने इसे भारत का जिब्राल्टर कहा था। ठीक है, ये आपको बताना है। या किलों का रत्न कहा था। क्या कहा था, किलों का रत्न कहा था। अब देखिए ग्वालियर के किले में हम देखते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए ग्वालियर का किला पूरा गोपांचल पहाड़ियों पर इस प्रकार से विस्तृत है। यहाँ पर हमें सबसे पहली जगह देखने को मिलती है, उसका नाम है गुजरी महल।
गुजरी महल जो राजा मानसिंह होते थे, राजा मानसिंह ने अपनी प्रेमिका थी मृगनयनी। कौन थी? मृगनयनी। मृगनयनी की याद में उन्होंने क्या बनाया था? मेनली गुजरी महल का निर्माण कराया था, यानी उसको रहने के लिए वहाँ पर एक गुजरी महल बनवाया था। किसने? राजा मानसिंह ने। तो याद रखना, गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर में है, और मुख्य रूप से ग्वालियर महल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं तेली के मंदिर की। तो देखिए, तेलीय समुदाय के जो लोग थे वहाँ कहाँ पहुँचे? ग्वालियर में। उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज वहाँ के क्या थे? राजा थे। तो मिहिर भोज के द्वारा यहाँ पर ग्वालियर के किले में किसका निर्माण कराया था? तेली के मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह प्रारंभ में किसको? भगवान विष्णु को समर्पित था, परंतु फिर इसमें तोड़ मोड़ करी गई मुगलों द्वारा। फिर यह वर्तमान में मेनली भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। फिर देखिए, यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, और यह एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि शून्य का पहला अभिलेख जिस मंदिर में मिलता है, जिस मंदिर का नाम क्या है? चतुर्भुज मंदिर। यह मंदिर किस किले में पाया जाता है? तो यह किस किले में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला शून्य का उल्लेख कहीं हमें देखने को मिलता है, तो वह कहाँ पर मिलता है? तो ग्वालियर में स्थित चतुर्भुज मंदिर में एक शिलालेख है, उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? शून्य देखने को मिलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। फिर देखिए, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट स्मारक हैं या स्थल है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है गरुड़ स्मारक। यहाँ पर गरुड़ भगवान को समर्पित एक स्मारक है। ठीक है, ये आपको भगवान गरुड़ किसके? भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। फिर देखिए, यहाँ पर है सास बहू का मंदिर। इसका मेनली नाम क्या है? सहस्त्र बाहु मंदिर है। क्या है? सहस्त्र बाहु मंदिर है। परंतु यह बातों बातों में मतलब धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया, और इसको सहस्त्र बाहु किस में बदला गया? वर्तमान में सास बहू मंदिर में बदला गया। इसे सास बहू का मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आमने सामने एक सास के लिए मंदिर बनवाया गया था और एक उनकी बहू के लिए मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, तो इन दोनों के मंदिर के कारण सास का एक मंदिर था और एक किसके लिए बनवाया गया था? बहू के लिए मंदिर बनवाया गया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। मेनली यह क्या नाम है इसका? सहस्त्र बाहु मंदिर है। फिर देखिए, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, श्री हरगोबिंद साहिब का यहाँ पर गुरुद्वारा है। उसे गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ कहा जाता है। फिर मान मंदिर है, यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। हाथी पोल है, आपको याद रखना है। यहाँ पर कर्ण महल भी स्थित है, जिसे किसने बनवाया था? जिसे तोमर राजा कीर्ति सिंह या कर्ण सिंह द्वारा बनवाया गया था। फिर यहाँ पर विक्रम महल भी है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, फिर भीम सिंह राणा की यहाँ पर छतरी है। आपको याद रखना है, भीम सिंह राणा मेनली एक जाट राजा थे, जिन्होंने 1740 के समथिंग कहाँ पर? ग्वालियर के किले पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तो ये सभी किसमें मेनली स्थित हैं? तो ये सभी हमारे ग्वालियर के किले में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर सब मैंने बता रखा है। ग्वालियर के किले में जैन मंदिर, तालाब भी है यहाँ पर। फिर देखिए, किले का बुर्ज कुछ इस प्रकार का दिखता है। मान मंदिर है, यहाँ पर सास बहू का मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखता है। तेली का मंदिर, ग्वालियर का किला। फिर देखिए, यहाँ पर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है। ये सभी आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको मैंने पूरा बता दिया है। अब देखिए, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया था। अब यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है, और यूनिट 4 यानी मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी हमने क्या कर दिया? अब स्टार्ट कर दिया। अब इसके टेस्ट होना चालू हो गए। आपने एमपी की ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी है तो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स परचेज़ कर लीजिए। मात्र 999 में आपको मिल रहा है, और इसमें आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है। साथ साथ यहाँ पर डीसी सर की स्पेशल क्लासेस भी आपको मिलती हैं। और कभी आपने एक बार हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स पढ़ लिया तो यकीन मानिएगा, भले ही 26 आए, 27 आए, 28 आए, आपको कभी भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इस कोर्स को ज़रूर पढ़ें। या आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपने कोर्स कहीं और से परचेज़ कर रखा है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें टोटल 75 टेस्ट होंगे। हर यूनिट के 5-5 टेस्ट होंगे, यानी हर यूनिट से आपको 500 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। फिर थोड़े समय बाद मैं इन टेस्टों का एनालिसिस भी कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप सभी तैयार रहना। यहाँ पर 25 एफएलटी मिलने वाली है,
हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यह अवेलेबल है। यह डीसी सर और मेरे द्वारा पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है। हम कहीं भी बाहर से इस टेस्ट को नहीं बनवाते हैं। जो हमारा एनालिसिस है सर और मेरा, उन दोनों के आधार पर हम इस टेस्ट को बनाते हैं। आपको इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे ये तीनों नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर कर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टेस्ट सीरीज को जरूर खरीद लिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं ना सीरियस होके, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि टेस्ट बिना लगाए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है प्रीलिम, तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को खरीदना बिल्कुल ना भूलें। या आप सोच रहे होंगे जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब खरीदूंगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। 75 टेस्ट आप नहीं लगा पाएंगे। फिर 35-30 टेस्ट आपसे लगते हैं और 35-30 टेस्ट सफिशिएंट नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि इन 75 टेस्ट को लगाने की कोशिश कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप सभी को पता है हमारी एप्लीकेशन पीएससी बाय डीसी सर को आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए अदर किले की हम बात करते तो चंदेरी का किला, इस किले का निर्माण जो प्रतिहार नरेश थे कीर्तिपाल, उन्होंने 11वीं शताब्दी में कराया था। अब चंदेरी कहाँ पर स्थित है, तो चंदेरी वर्तमान में अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर, अशोकनगर में। और अशोकनगर किसके किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे। तो यह किला मेनली बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है। और कहाँ पर, चंदेरी अशोकनगर में यह किला स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा नरेश कीर्तिपाल ने इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए स्पेशल है, जैसे जौहर कुंड। जौहर कुंड ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर बाबर ने हमला किया था, तो बाबर में हमला करने के दौरान यहाँ पर मेदिनी राय नामक एक राजा हुआ करते थे। तो मेदिनी राय को किसने, बाबर ने हरा दिया था। तो यहाँ की जितनी भी रानियाँ थी उन्होंने क्या कर लिया था, अपना, आपने देखा होगा रानी पद्मावती ने क्या किया था, तो आग के उसमें कूद गई थी, किया था। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। तो जौहर कुंड हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, चंदेरी के किले में देखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पर हवा महल भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से किले के अंदर हवा लाने के लिए बनाया गया था। फिर यहाँ पर नौखंडा महल भी स्थित है चंदेरी के किले में, या फिर मुख्य महल है। यहाँ पर खूनी दरवाजा है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस पर बाबर ने आक्रमण किया था तो यहाँ पर एक गेट था, वहाँ पर क्या किया था, बहुत सारा मेनली हत्या की गई थी बहुत सारे लोगों की। तो वहाँ के खूनों के साक्ष्य अभी भी हमें उस गेट पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इस गेट का नाम क्या रखा था, खूनी दरवाज़ा। अब देखिए यहाँ पर खूनी दरवाज़ा है और खूनी भंडारा अलग है। खूनी भंडारा अपन ने यूनेस्को साइट्स के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खूनी भंडारा किस ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो धार का किला। धार का किला मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो धार जिले में स्थित है, यानी धार डिस्ट्रिक्ट में। इससे मेनली जब मोहम्मद बिन तुगलक मांडू आने वाले थे तो उस दौरान धार में वहाँ रुके थे, और धार में उन्होंने किसका निर्माण कराया था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1344 में किसका, धार के किले का निर्माण। कहीं कहीं ऐसी कहानी भी चलती है, तब यह है मेनली जो अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहे थे, ठीक है, दिल्ली से मुंबई की ओर, तो उस दौरान जब यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने धार में किसका, धार किले का निर्माण कराया था। फिर देखिए अहिल्या फोर्ट, जिसे हम महेश्वर का किला भी बोलते हैं, यहाँ मेनली खरगोन, महेश्वर किस जिले में है, तो हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में महेश्वर का किला स्थित है। इसे मेनली बताया जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। यह किला बहुत बड़ा किला है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, बहुत सुंदर है। अभी बारिश के दिनों में आप जाइएगा, यहाँ की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। और मेरा यही मानना है कि जो आउटसाइड इंदौर में रहते हैं उनको बारिश के दिनों में इंदौर घूमना चाहिए। देखिए पास में कितने अच्छे पताल पानी है, तिंछा फॉल है, महेश्वर का किला है, मांडू का किला, आप घूम के आइए, आपकी सुंदरता यानी आपको देखते बनेगी, आपका मन मोह लेगी। बस मेरा एक ही मानना है, कोशिश करना कि हम कहीं पे जाते हैं तो पानी में ना उतरे, क्योंकि माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है, तो पानी से दूर रहिएगा। फ़ोटो खिंचवाइएगा पर पानी में उतर के नहीं, दूर से ही फ़ोटो खिंचवा लेना, क्योंकि पानी का बहाव कब बढ़ जाता है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें पानी से दूर रह के कराना है, फ़ोटो वगैरह खिंचवाना है। साथ में जाओ तो गाड़ी धीरे चलाना, क्योंकि बारिश के दिनों में फिसलने का बहुत हमें किस्से सुनने को मिलते हैं। तो कोशिश करना है कि हमें सेफ़ और अच्छे से वहाँ पर क्या है विज़िट करना है, और घूमो, अच्छा है वहाँ पर आपकी ये सब स्टडी से रिलेटेड है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर देखिए असीरगढ़ के किले की बात करते तो असीरगढ़ का किला वर्तमान में किस ज़िले में है, तो बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, मेनली यहाँ पर महेश्वर के पास ही पड़ता है, थोड़ी आगे जाते तो, परंतु वहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट लग जाती है, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट लग जाती है। इसका निर्माण मेनली
अहीर राजा थे, उनका नाम था आसा अहीर। क्या नाम था? आसा अहीर नामक एक राजा थे, उनके द्वारा इसका क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। यह भी असीरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए इस किले का नाम क्या है? असीरगढ़ का किला है। इसे मेनली दक्षिण भारत की कुंजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी आप बोल सकते हैं, या दक्षिण भारत की कुंजी भी मेनली बोला जाता, परंतु अपन को याद रखना है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इस किले को बोला जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि जिस भी राजा ने असीरगढ़ का किला जीत लिया यानी वह दक्षिण में प्रवेश कर सकता है। तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? असीरगढ़ के किले को कहा जाता था। फिर देखिए गिन्नौरगढ़ किला हमें देखने को मिलता है, तो यह ओबेदुल्लागंज में पड़ता है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है। कहीं कहीं इसको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बताया जाता है, कहीं कहीं भोपाल डिस्ट्रिक्ट में भी बताया जाता है, परंतु अधिकतर इसे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही बताते हैं। इसका निर्माण राजा उदय वर्मन द्वारा कराया गया था। ये कौन थे? तो गोंड नरेश थे राजा उदय वर्मन, इनके द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। यह किला मुख्य रूप से तोतों के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर बहुत सारे तोते हैं इस किले के अंदर आप जाओगे तो, इसलिए इसे तोतों का किला भी कहा जाता है। अब देखिए बांधवगढ़ का किला की हम बात करते हैं, तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पर? तो बांधवगढ़ का किला वर्तमान में उमरिया जिले में स्थित है। यह विंध्याचल पर्वत पर बना हुआ बहुत अच्छा किला है, और इसे रामायण कालीन किला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रामायण कालीन किला भी बताया जाता है। कोई कोई बोलता है भगवान लक्ष्मण ने इसको बनवाया था, तो ये सब तो झूठी बात है, परंतु यहाँ पर किसने? राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, जो कि कौन थे? बघेली एक शासक थे, बघेलखंड जो रियासत थी उसके एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, यहाँ क्या था? मेनली जो बघेलखंड रियासत थी उसकी राजधानी भी रह चुका है बांधवगढ़, तो वहीं पर राजधानी जब बनाई थी तभी राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर बघेलखंड का किला बनाया था। इसे रामायण कालीन किला भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। फिर देखिए रायसेन का किला या रायसेन का दुर्ग, यह कहाँ पर? तो रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है, रायसेन जिले में। ठीक है, इसका निर्माण राजा राय बसंती द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राय बसंती द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ मेनली सैनिक दृष्टिकोण से बनवाया गया था, कि मेनली यहाँ पर क्या है? सैनिक लगेंगे और हमारे रायसेन पे क्या करे? कोई आक्रमण ना कर पाए, क्योंकि बगल में आप सभी को पता है कि भोपाल रियासत हुआ करती थी, उसके आगे क्या थी? रायसेन रियासत थी। बाद में भोपाल रियासत के अंतर्गत रायसेन रियासत भी आने लगी थी। यहाँ पर हमें मेनली बादल महल देखने को मिलता है, रोहिणी महल देखने को मिलता है, इत्रदार महल देखने को मिलता है, इत्रदान नहीं इत्रदार महल, और हवा महल हमें यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। फिर देखिए आगे हम बात करते तो मंडला का दुर्ग। मंडला का दुर्ग वर्तमान में कहाँ पर? मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, यह प्राचीन कालीन किला है। यहाँ मेनली गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और यह किला तीनों ओर से किससे? नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। बड़ा सुंदर महल है। यहाँ आप जाओगे तो आपको यहाँ पर रानी महल देखने को मिलेगा, जो बहुत सुंदर है। मंडला दुर्ग के अंदर हमें देखने को मिलता है रानी महल, जो बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर मंदसौर का किले की हम बात करते हैं, तो मंदसौर का किला कहाँ पर? मंदसौर जिले में सिबना नदी के किनारे। इसका निर्माण गुजरात के एक राजा थे, गुजरात में भी खिलजी वंश ने शासन किया था, वहाँ के एक राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके द्वारा मंदसौर का किला का निर्माण कराया गया था, आपको याद रखना है। फिर देखिए नरवर का किले की हम बात करते हैं, तो नरवर कहाँ पर है? तो नरवर हमारा पड़ता है शिवपुरी जिले में। कहाँ पर? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है नरवर। तो नरवर के फोर्ट का निर्माण राजा नल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, यह राजा नल और रानी दमयंती की कहानियों से जुड़ा हुआ है। अच्छा बड़ा किला है, आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं अजयगढ़ का किला या अजयगढ़ फोर्ट के बारे में। तो अजयगढ़ का फोर्ट मेनली पन्ना जिले में है, और इसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा कराया गया था। अब देखिए आगे हम बात करते हैं ओरछा के किले की या ओरछा दुर्ग की। तो यहाँ कहाँ पर? ओरछा जिले में। ओरछा कहाँ पर है? निवाड़ी जिले में पड़ता है। तो निवाड़ी जिले के ओरछा में यह स्थित है। इसका निर्माण मेनली जो बुंदेला राजवंश के राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था, परंतु कार स्टार्ट राजा वीर सिंह देव द्वारा कराया गया था। इस किले के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह है, स्थल है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, जैसे चतुर्भुज मंदिर है, राम राजा का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर जहांगीर महल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसको वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यह वीर सिंह बुंदेला का दोस्त कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर जब भी ओरछा आता था तो यहाँ पर रुकता था।
तो वीर सिंह बुंदेला ने उसके लिए जहांगीर महल बनवाया था। यहाँ पर राजा महल है, यह बुंदेला राजाओं का शाही निवास हुआ करता था, जिसे राज सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ की पेंटिंग इतनी सुंदर है, जब भी आप ओरछा जाओ तो राजा महल जरूर घूम के आना। फिर देखिए राम राजा मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर राम भगवान राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वह कहाँ पर है? ओरछा में स्थित है। यहाँ पर एक चतुर्भुज मंदिर भी है, आपको याद रखना है। तो ओरछा दुर्ग में यह इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए मांडू का किला, तो मांडू का किला आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ता है, तो माधवगढ़ उसे बोला जाता था, जो कि धार जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण किसने कराया था? पहले यहाँ पर परमार राजाओं का शासन चलता था, तो 9वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा इसको क्या कराया गया था? इनका निर्माण प्रारंभ कराया गया था। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे किले देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजा बाज बहादुर का किला हमें देखने को मिलता है, रानी रूपमती का किला हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे किले हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख हम किले या जगहों की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जहाज महल। यह जहाज महल इतना अच्छा है कि मतलब इसे जहाज महल इसलिए बोलते हैं कि इसके सामने भी तालाब है और इसके पीछे भी तालाब है, और उसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? एक किला देखने को मिलता है। यानी ऐसा लगता है कि यह पानी में तैर रहा है, इसलिए इसे जहाज महल बोला जाता है। इसका निर्माण मेनली गयासुद्दीन द्वारा कराया गया था। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं जहाज महल के बाद रानी रूपमती का महल है। यानी यह किला जो रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी है उससे जुड़ा हुआ है। फिर बाज बहादुर महल है, यह भी रानी रूपमती के पास ही है। फिर देखिए यहाँ पर असरफी महल देखने को मिलता है। यह परमार काल में क्या हुआ करता था? पुस्तकालय हुआ करता था, परंतु बाद में जब यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने शासन किया, उस दौरान इस पुस्तकालय को तोड़कर उन्होंने उसे असरफी महल में बदल दिया। यानी ऐसा कहा जाता था जब राजा रानी ऊपर से उतरते थे इस महल से तो असरफियाँ गिरती थी, इसलिए इसे मेनली असरफी महल कहा जाता है। आप जाओगे मांडू तो मांडू में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के सामने आपको असरफी महल देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर जामा मस्जिद भी स्थित है। ठीक है, फिर देखिए नीलकंठ का महल यहाँ पर स्थित है, बहुत अच्छा है, आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। रेवा कुंड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती की जब पूजा पाठ से खुश होकर एक बार माता नर्मदा कहाँ तक आ गई थी? मांडू तक प्रवेश कर गई थी। तो आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेवा कुंड भी देखने को मिलेगा। फिर देखिए मेनली यहाँ पर और भी किले में बता देता हूँ, जैसे दाई का महल आपको देखने को मिलता है, दाई का महल। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंधा अंधी का महल। किसका? अंधा अंधी अंधा अंधी का महल भी हमें देखने को मिलेगा, दाई का महल भी देखने को मिलेगा, पुराना किला भी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे महल किले हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सभी बता दिए। ठीक है, यहाँ पर एक और महल मिलता है, मैं बताऊंगा अभी कौन सा महल मिलता है, मेरे दिमाग में जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर लिख पाऊंगा। फिर देखिए मोती महल, तो मोती महल ग्वालियर में भी है, मंडला में भी है। इसका निर्माण मेनली जो गोंड राजा थे, कौन? हृदय शाह, उनके द्वारा मोती महल मंडला का निर्माण कराया गया था। फिर देखिए बघेलिन महल, तो ये भी मंडला में है। ये बघेल खंड के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था बघेली महल। इसका नाम अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है कि किसने बनवाया था। फिर देखिए जय विलास पैलेस, जिसे जय विलास महल भी बोलते हैं, ग्वालियर में है। इसका निर्माण किसने? शिवाजी राव सिंधिया द्वारा कराया गया था। वर्तमान में यह क्या, एक संग्रहालय के रूप में हमें देखने को मिलता है। फिर खरबूजा महल की बात करते हैं तो यह धार किले में स्थित है। इसका भी निर्माण का नहीं मालूम कि किसने करवाया, परंतु खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में है, बार बार पूछा गया है। फिर देखिए मदन महल जबलपुर में, इसका निर्माण गोंड राजा मदन शाह द्वारा कराया गया था 1200 ईस्वी के समथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अभी चल रहा है। और यूनेस्को की आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि उसकी साइट में भी इसे शामिल किया गया था। कौन सी साइट्स में? टेंटेटिव लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। फिर देखिए दतिया महल, जिसे सतकंडा महल या पुराना महल भी बोलते हैं, यह वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यह भी जहांगीर के लिए ही बनवाया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए कुछ अन्य किले हैं, मैं बता देता हूँ, उसका भी नाम आप लिख लीजिएगा। एक है सनोधा का किला। किसका? सनोधा का किला। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? सिवनी जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रमुख किले हमने आज की डेट में पढ़ लिए। ठीक है, अब कल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि स्थल व मकबरे। साथ साथ कल हम प्रमुख गुफाओं के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, कभी ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका कैसा
मेनली लग रहा है आपको यहाँ पढ़ के, क्या यह सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? कभी आज इस पे आपने कमेंट अच्छे किए तो यह सीरीज़ मैं और अच्छे से आपके सामने लेके आऊँगा और जल्दी जल्दी से लेके आऊँगा। होगा तो इसकी लेंथ भी मैं थोड़ी इंक्रीज़ करूँगा। तो आप बने रहिए, एक आंसर देके जाइएगा मुझे कि चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।